आज हम 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इस चैप्टर का जो है पहला टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका साइंस का विज्ञान का पहला पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्या होते हैं और वो कितने उनके प्रकार कौन कौन से हैं। उसमें एक परिवर्तन जो है भौतिक है, दूसरा रासायनिक है। फिर हम देखेंगे कि जब रासायनिक, क्योंकि हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा, जो ध्येय रहेगा पढ़ने का, वो रासायनिक परिवर्तन पढ़ने का ही रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन जो होते क्या हैं। फिर हम यहाँ पे एक टॉपिक और देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन आप कैसे पहचानोगे कि कोई परिवर्तन हुआ है और वो रासायनिक ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले यहाँ पे परिवर्तन से। देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, यानी कि जब किसी भी चीज़ में बदलाव होता है उसे हम परिवर्तन कहते हैं। जब हम बात विज्ञान में करते हैं तो परिवर्तन का से हमारा अर्थ होता है कि परिवर्तन भौतिक हो सकता है या फिर वो परिवर्तन जो है वो रासायनिक हो सकता है। तो हम अगर विज्ञान के सापेक्ष बात करें तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन और दूसरे को बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। दोनों में अंतर देखिए क्या है। जब हम बात भौतिक परिवर्तन की करते हैं तो ध्यान रखिए, जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो उसकी केवल भौतिक अवस्था ही बदलती है। अब भौतिक अवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस है, तरल है और गैस है। तो यदि इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है कि भौतिक अवस्था सिर्फ बदल रही है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक बीकर में यहाँ एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए बीकर हमारे पास है और इस बीकर के अंदर हमने बर्फ़ रखी है। तो बर्फ़ को यदि हम गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जल को अगर मैं गर्म करता हूँ तो जल क्या करेगा? ये इसका वाष्पीकरण होगा और ये भाप बनकर जो है वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर मैं इस बर्फ़ के लिए सूत्र लिखूँ तो बर्फ़ क्या है हमारे पास? बर्फ़ है H2O, यानी यहाँ पे सूत्र, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बना है। जल जो बन गया, जल का सूत्र भी क्या है हमारे पास? H2O। तो यहाँ भी आप देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बना। फिर यहाँ पे अगर मैं इस वाष्प की बात करता हूँ तो इसका सूत्र भी क्या है? H2O। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर भी जो है इसका सूत्र H2O ही था जब गर्म किया। यहाँ पर भी इसका सूत्र जो है वो H2O ही है और यहाँ पर भी इसका सूत्र जो है वो H2O है। तो ठोस रूप में भी, तरल अवस्था में भी और भाप के रूप में भी इन तीनों का सूत्र जो H2O ही है। यानी कि पदार्थ नहीं बदला है, केवल उसकी भौतिक अवस्था बदली है। पहले वो ठोस था, गर्म करने पर वो तरल हो गया और गर्म करने पर वो उसका वाष्पीकरण हो गया। तो ये जो परिवर्तन इस प्रकार का होता है जहाँ पर केवल भौतिक अवस्था बदलती है, यानी कि फिजिकल स्टेट बदलती है, उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो ये परिवर्तन जो है एक ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की केवल और केवल भौतिक अवस्था जो है वो बदलती है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो हमेशा नया पदार्थ बनेगा। देखिए, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ था, कोई नया पदार्थ नहीं बना था। पहले भी H2O ही था, फिर H2O है। इसका हमने परिवर्तन किया, फिर से परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ और अब भी जो है कोई नया पदार्थ नहीं बना है, अब भी जो है वो H2O ही है। तो यहाँ पे परिवर्तन हुए, कोई नया पदार्थ नहीं बना। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पे एक नया पदार्थ बनता है और उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि हम दूध में थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं और वो सुबह तक जो है दही बन जाता है। अब दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो गया है। अब ये जो उदाहरण है वो रासायनिक परिवर्तन का है। क्यों? दूध जो है वो एक अलग पदार्थ है और दही जो बन गया वो एक नया पदार्थ है। तो ये इसमें फ़र्क है। रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है। अब उसको आप, जो दही बन गया उसको आप दूध नहीं कह सकते हैं, वो दही है। तो नया पदार्थ बन गया तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होते हैं। इस शब्द को समझिए, उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, जिसको दोबारा पलटा जा सके। अब देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए, उत्क्रमणीय कैसे है। मैंने एक बीकर में बर्फ़ ले ली, ठीक है। अब बर्फ़ को मैंने गर्म किया तो किसमें बदल गया? पानी में। अब मुझे आप बताइए कि क्या ये संभव है कि मैं इस जल को दोबारा बर्फ़ में बदल दूं? बिल्कुल संभव है। इसको मैं दोबारा बना सकता हूँ। इससे बर्फ़ अगर इसे फ्रिज में रखता हूँ, कम तापमान पर ले जाऊँगा तो अपने आप ही जो है वो बर्फ़ बन जाएगी। तो मैंने पहले बर्फ़ से जल भी बना सकता हूँ, जल से बर्फ़ भी बना सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार जल से भाप भी बन सकती है, भाप को ठंडा करके हम दोबारा जल भी बना सकते हैं। तो ये दोबारा उसी अवस्था में लौट सकते हैं और ये स्थिति कहलाती है उत्क्रमणीय। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, नॉन रिवर्सिबल।
कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने दूध से दही का उदाहरण लिया था। जब दूध हमने लिया और दूध से हमने क्या बना दिया, हमने दही बना दी। तो अब मुझे बताइए क्या ये संभव है कि दोबारा हम दही से दूध प्राप्त कर लें? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल नहीं होते, इनको दोबारा उस स्थिति में लाया नहीं जा सकता। यहाँ पे अब दूसरा उदाहरण और लीजिए। मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, मैंने उसे मोड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए, तो अब भी वो कागज़ ही है। तो ये परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे मैं उसी कागज़ को जला देता हूँ, अब कागज़ जलने के बाद क्या बन गया है? राख बन गया है। तो क्या ये संभव है कि मैं राख से दोबारा कागज़ प्राप्त कर लूँ? तो ये संभव नहीं है। इसलिए परिवर्तन, कागज़ का जलना जो है वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो ये मुख्य अंतर है दोनों में, परिवर्तन भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन वो जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, रासायनिक परिवर्तन वो जिसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो रासायनिक परिवर्तन है। ये हमने नहीं पढ़ना, ये मैंने समझाने के लिए दोनों को मैं अंतर किया है। हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन देखिए इसमें क्या है, अब कोई परिवर्तन हुआ है, आप किन किन चीज़ों को नोट करेंगे जिसके आधार पर आप ये कह सकेंगे कि जो ये हमारे सामने जो परिवर्तन हुआ है या अभिक्रिया हुई है ये एक रासायनिक परिवर्तन था। तो यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि गैस का उत्सर्जन है। मान लीजिए मैंने कोई अभिक्रिया की है और उसमें कोई गैस का उत्सर्जन हो रहा है। दूसरा, इसमें रंग में परिवर्तन हो सकता है। जब रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, कुछ नए पदार्थ बनेंगे जिनका रंग जो है वो अलग होगा। तो इसको हम, इसके रंग में परिवर्तन भी जो है गुण है रासायनिक परिवर्तन के होने का, ये संकेत करता है। अगर मान लो गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो एक संकेत हो सकता है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। फिर रंग में परिवर्तन हुआ है तो ये भी एक संकेत है कि रासायनिक परिवर्तन जो है वो हो सकता है। और तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। पहले मैंने जो कोई पदार्थ लिया था वो कम तापमान पे था, जब उसमें नया पदार्थ बन गए उसका तापमान बढ़ गया। तो तापमान में यदि परिवर्तन हो रहा है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये भी एक संकेत है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और फिर अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बोलते हैं कोई अघुलनशील पदार्थ जो तली में नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम अवक्षेप कहते हैं, उसको इंग्लिश में प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अवक्षेप का बनना भी जो है रासायनिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होंगे, या तो आपको इनमें से कोई एक चीज़ देखने को मिलेगी या एक से अधिक चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो आप समझ जाइए कि परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने इससे पहला टॉपिक पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन, और ये भी ध्यान रखिए कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वही हमारा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसी टॉपिक पर हमने पहुंचना था। तो रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ा कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक जिसमें केवल भौतिक अवस्था बदलती है, रासायनिक जिसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन की पहचान आप इस प्रकार से कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन होगा तो हो सकता है गैस का उत्सर्जन हो सकता है रंग में परिवर्तन हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो, और हो सकता है कि कोई अवक्षेप बने। तो इन्हीं रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज जो है वो कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पहला। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।